आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। जो तुझसे नहीं सुलझते तेरे उलझे हुए धंधे, जो तुझसे नहीं सुलझते तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान और सतगुरु पर तू छोड़ दे बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। शब्दों पर ध्यान देना, जहां विश्वास नहीं दृढ़ विश्वास हो। ना किसी से गर्ज रख और ना किसी से आस, तू हो न पालन हार के दर से कभी निराश तू। क्योंकि तेरा जन्मदाता सर्वशक्तिमान है, क्या कमी सेवक को जिसका स्वामी खुद भगवान है। हरि बोल। एक बार उस पर छोड़ करके तो देखो। इतना तो मैं चैलेंज करके कह सकता हूं कि हम अपनी चिंता खुद इतनी नहीं करेंगे जितना मेरा सदगुरु, मेरा परमात्मा कदम कदम पर हमारी चिंता करेगा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। हो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा। एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही। चरणों में तेरे अरदासा, चरणों में तेरे अरदासा, चरणों में तेरे अरदासा। हो रखियो लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। रखियो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, हरि बोल। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया,
जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। हो मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा, हो मिट गई चिंता सारी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे। जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। अब तो आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, अब तो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम। मेरी नैया पार लगाओगे तुम, नैया पार लगाओगे तुम। तब मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा, हो मौज से करेंगे, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी, तेरे भरोसे मेरी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा। हरि बोल, हरि बोल। बड़ी अच्छी बात कह रहे थे बच्चे आज। महाराज जी, हमारा बहुत मन करता है हम खूब सेवा करें, संतों की सेवा करें, गुरु महाराज की सेवा करें,
माँ बाप की सेवा करें, प्रभु की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। आपके इतने सुंदर भाव देख करके तो महाराज जी भी अपने बच्चों पर गर्व का अनुभव करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, सेवा इतनी सरल नहीं है जितनी हमने समझ ली है। भरत जी को खाली लोगों ने कहा आप तो प्रभु के बहुत सेवक हैं। भरत जी कहते मुझे तो शर्म आती है जब मुझे कोई सेवक कहता है। तो सेवक शब्द भी लजा जाता होगा। आप सेवक नहीं हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ चुके हैं, और जहां कभी भी प्रभु के चरण चिन्ह के निशान मिलते हैं उनको शिरोधारी करते हुए मिले हुए राज्य को भी त्याग करके प्रभु के चरणों में जा रहे हैं। मालूम है क्या कहा था भरत जी ने? सिर बल जाऊं उचित यह मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोर। जहां प्रभु चरण पादुकाओं के बिना नंगे पैर चले हों, उनकी चरण धूलि को सिरोधार्य करने के लिए मुझे तो उल्टा होकर के चलना चाहिए था, सिर के बल चल करके जाना चाहिए था, जिनकी उनकी चरण धूलि का सम्मान करते हुए। और मैं निर्लज्ज उन चरण चिन्हों को रोंदता हुआ जा रहा। कहने वालों से कह रहे हैं कि भाई सबते सेवक धर्म कठोरा। अगर दुनिया में सबसे मुश्किल कोई धर्म है तो सेवक धर्म है, याद रखें। याद करो, एक बहुत विशाल धर्म सम्मेलन में जब धर्म शब्द की चर्चा आई तो यह प्रश्न उठ करके आया एक दिन कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। सबने अपने अपने मत से, अपने अपने अनुभव के आधार पर कहा। मैंने विनम्र प्रार्थना करते हुए कहा कि आप सबके भाव को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन शायद परमात्मा की तरफ व्यापक धर्म को हम लोग समझ नहीं पाए। सबसे बड़ा धर्म, धर्म नहीं कहा, सबसे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? सबसे बड़ा धर्म, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा धर्म क्या है तो बताइए, क्या कहोगे आप? बोलिए। मैं नहीं कह रहा, मेरे वेदों ने, मेरे शास्त्रों ने, मेरे पुराणों ने, मेरे ग्रंथों ने भी बात बदल बदल करके कही है। आपको लगेगा कि एक बात पर टिक ही नहीं पाई है, ये कोई मामूली चर्चा है। दुनिया के सबसे बड़े धर्म की चर्चा है। सभी संत महापुरुष कहने लगे तो क्या हमने कुछ गलत कहा? मैंने कहा गलत नहीं कहा, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं कहा। सत्य कहा है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं कहा है। बिल्कुल उसी की तरह है जैसे सूर्य उदय होता है तो कमल खिल जाता है। देखा है आपने कभी कमल? देखा है कमल का पुष्प? सूर्य के उदय के साथ कमल का पुष्प खिल जाता है। सूर्य कमल को खिलाता है, ये सच है या झूठ है? बोलो, जोर से बोलो। पहले तो बताइए, पीछे तक आवाज समझ में आ रही है?
सूर्य उदय होकर के कमल को खिलाता है, ये सच है या झूठ है? बताइए। आप इसे सच कह रहे हैं, लेकिन हरि चैतन्य इसे अधूरा सत्य कह रहा है। सूर्य उदय होकर के कमल को खिलाता है, यह पूर्ण सत्य नहीं, अधूरा सत्य है। पूरा सत्य क्या है? कमल के अपने अंदर जब तक नमी और पानी है, तब तक सूर्य उदय होकर के कमल को खिलाएगा। लेकिन जब कमल के अपने अंदर की नमी और पानी समाप्त हो जाएगा, तब सूर्य उदय होकर के उसे खिलाएगा नहीं, बल्कि जला करके राख कर देगा। याद रखना, जो रात भर फिर भी ठीक से रहा था, सूर्य के उदय होने पर जल करके खाक हो जाएगा वो। जब तक अपने अंदर कुछ है, तो बाहर के लोग, बाहर की परिस्थितियां, बाहर का वातावरण, बाहर की वस्तुएं, ये भी हमें आनंदित सा अनुभव करा सकते हैं। बाकी असली सुख और आनंद का आधार तो मेरे अपने अंदर में है। याद रखना, मेरे अंदर अगर ना हो तो कहीं पर भी जाकर के मुझे सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। कहीं पर बड़ा आनंद आ रहा है, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एक आदमी उदास होकर के बैठा हुआ है। भाई साहब, आप क्यों नहीं नाचते? बंद करो यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन बहुत दुखी है। मन दुखी है तो बाहर भी सुख नहीं मिल सकता। याद रखना, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बस सत्संग की विशेषता यही है कि तुम्हारे अंदर के सुख और आनंद को उजागर करके दिखा देता है, जो है अपने अंदर। जमीन में पानी है, पृथ्वी का 3 भाग तो दिख रहा है हमें, पानी पानी दिख रहा है। एक भाग जिस पर हम बैठे हुए हैं, इसके नीचे भी पानी है, लेकिन दिख नहीं रहा है। जिसको थोड़ी नॉलेज होती है वो कहता है यहां खोदो, यहां पानी निकलेगा। पानी को पाने के 3 उपाय करता है वो। पहले खोजता है, यहां सही निकलेगा, फिर खोदता है, पहले खोजता है, फिर उसे खोदता है। और कभी कभी बीच में चट्टान आ जाती है, मशीन आगे जा ही नहीं पाती है, तो उसे तोड़ता है, खोलता है, खोजता है, खोदता है, फिर खोलता है, तो पानी पानी आने लगता है? बोरिंग करते हो तो पानी तो अंदर है। वाह परमात्मा, तेरा चमत्कार! ऐसे लग रहा है जैसे दूध के ऊपर मलाई हो। ऐसे है पृथ्वी, पानी पानी है नीचे, और हम सब बैठे और डूब नहीं रहे। वाह परमात्मा, अजब तेरी कारीगरी रे करता है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। अगर अपने अंदर पानी ना होता तो है कोई जो पानी अंदर से निकाल के दिखा दे? आपने हैंडपंप देखे हैं पुराने जमाने में, अब तो अभी भी काफी जगह है, पानी आना बंद हो जाता है कई बार। क्या करते हो? ऐसे हाथ करके उसमें पानी डालते हो, मग्गे से, बाल्टी से ऐसे पानी डालते हो, उसके बाद आगे मुंह बंद करके और ऐसे 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 करते हो, प्रेशर बनता है, पानी आना शुरू हो जाता है। ये बाहर से हमने पानी डाला और देखो पानी आना शुरू हो गया, बाहर के पानी से नहीं आया। उसके अंदर पानी था, लिंक टूट गया था। बाहर का पानी खाली उस लिंक को जोड़ता है। अगर अंदर पानी नहीं होगा ना, तो जितना डाला है उतना ही आएगा, उसके बाद पानी आने का सवाल ही नहीं है। याद रखना, अंदर है, सब कुछ है, सब कुछ है। कबीर ने यही तो कहा था कि बड़े आश्चर्य की बात है, मोहे सुनी सुनी आवे हांसी, पानी में मीन प्यासी। जिसे मैं अपने शब्दों में कहा करता हूं, आनंद स्रोत बहेरा, तू क्यों उदास है? पानी में रह के भी अरे मछली को प्यास है। तेरे अंदर
आनंद का सागर हिलोरे ले रहा है और तू उदास होकर के बैठा है। सत्संग तेरे को एहसास करा देता है कि तेरे अंदर क्या है, तेरे अंदर क्या है, तेरे अंदर क्या है। जय हो। हरि बोल। तो सब कुछ है हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हम समझ नहीं पाते उसे। बार बार हमें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन अधूरा अधूरा। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। नीम हकीम और खतरे जान। अधूरा जानते हैं और अधूरों से जानने की कोशिश करते हैं, जो पूरा खुद नहीं जानते। तुम्हें क्या बताएंगे। हरि बोल रहा है। श्री कृष्ण चरित्र के प्रति आपके मन में शंका क्यों आती है? महापुरुषों के प्रति शंका क्यों आती है? क्योंकि आप पूरा जानने की कोशिश नहीं करते हो, या पूरा नहीं जानते हो, या पूरों से जानने की कोशिश नहीं करते हो। तुम्हें कंकड़ी मारना उसका याद है, लेकिन पर्वत भी उठाया था उसे भूल जाते हो। अधूरा अधूरा जानते हो। वस्त्र चुरा करके यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गया। खाली इतना जानते हो, भरे दरबार में एक रजस्वला नारी का, एक वस्त्र में लिपटी रजस्वला नारी का, उसने इतना चीर बढ़ाया, पहाड़ के पहाड़ खड़े हो गए और 10,000 हाथियों की ताकत वाला दुशासन खींच खींच के हार गया। लोग मजबूर होकर के कहने लगे, प्रभु आपके बहुत अवतार देखे हैं, सुने हैं, लेकिन आज लगता है कि आपने वस्त्र का ही अवतार धारण कर लिया है। कौन सी फैक्ट्री का था वो? अधूरा जानते हो, अधूरा। कृष्ण की चंचलता की चर्चा करते हो, लेकिन भरे दरबार में उसने शिशुपाल की 100 गालियां सुनी थी। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो अलग बात है, कर भी क्या सकते हो, सुनना ही पड़ेगा भी। दुनिया का मालिक है और फिर भरे दरबार में 100 गालियां, दूसरी सुन के दिखा दो। एक गाली सुनते हो तो 100 सुनाने की कोशिश करते हो। चंचलता की चर्चा करते हो, लेकिन कितना धैर्य है उसमें, उसे भूल जाते हो। मक्खन चुरा चुरा करके अपना और ग्वाल वालों का पेट भरा उसने, इसकी तो बड़ी कथाएं करते हो। लेकिन द्रौपदी के पात्र में से एक कण खा करके 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि का पेट भी भरा था। उसे भी जान लेते तो शंका होती ही नहीं तुम्हारे मन में। उसकी बांसुरी पता है तुम्हें, चक्र भूल जाते हो उसका। 84 के चक्र में डालने वाला चक्र नहीं। हरि बोलना। मेरे भक्तों ने तो उसका नाम ही बदल दिया, जिसको कल्पना मात्र से डर करके कांपने लगते थे लोग, चाहे कितने भी 30 मार्का बनते थे। यूं करता था कृष्ण तो हवा खराब हो जाती थी सबकी। लेकिन 5 वर्ष का नन्हा बालक शंख चक्र गदा पद्म सहित दर्शन कर रहा है। चक्र की कल्पना तो दूर, चक्र देख करके डर नहीं लगा। उन्होंने कहा, चक्र की कल्पना से लोग डर जाते हैं ध्रुव, तुम नन्हे से बालक हो, तुम्हें डर नहीं लगा चक्र देख करके? ये चक्र डराने वाला चक्र थोड़ी ना है, ये तो सुदर्शन यानी अच्छे दर्शन वाला चक्र है। नाम ही बदल दिया उसने। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। अधूरा नहीं, पूरा जानने की कोशिश करो। जब मैंने पहली बार बोला तो 99.99% लोग अपने अपने अनुसार सबसे बड़ा धर्म ये है, सबसे बड़ा धर्म ये है, सबसे बड़ा धर्म है, बस इतनी चर्चा कर पाए। जब उन्होंने बताया कि मैंने कहा आपको तो पता है, फिर अधूरी चर्चा क्यों करते हो? वेदों ने कहा कि सत्यम परम धीमहि, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? सत्य। बोलो, जोर से बोलो, आवाज नहीं आई है। सत्य।
तुलसी ने अनुवाद किया, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य की जैसा तो कोई धर्म है ही नहीं है, यानी सबसे बड़ा धर्म है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जहां सत्य है वहां पर परमात्मा है, याद रखें। और जहां परमात्मा है वहां पर कभी भी जीवन में पराजय का मुख नहीं देखना पड़ेगा। सत्यमेव जयते। फिर पूछा गया, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? उन्हीं वेदों ने जहां कहा था सत्यम परम धीमहि, और हमारे वो वेद, हमारी धरोहर कितना विस्तृत व्यापक ज्ञान रखते हुए हमारे सामने फिर एक नया भाव प्रस्तुत करते हैं, अहिंसा परमो धर्म। अब बताओ, बात बदल गई नहीं बदल गई? कमाल है। तुलसी ने भी अनुवाद कर दिया है, क्योंकि तुलसी ने खुद कहा है, मेरा अपना कुछ नहीं इसमें, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातन होती। मैंने खाली ट्रांसलेट किया है। स्वांतः सुखाय, मैंने अपने सुख के लिए किया है। तुमको भी लाभ मिलता है तो उठा लो ना, आनंद उठाओ। तुरंत तुलसी के मानस में भी देखने को मिल जाएगा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। जोर से बोलो, परम धर्म श्रुति विदित। बताइए, सबसे बड़ा धर्म अगर है तो कोई अहिंसा धर्म है, याद रखना। जहां मन से, वचन से और कर्म से हिंसा का परित्याग हो जाए, वहां परमात्मा ना हो। श्री राम अवध में क्यों आए, मैंने 108 कारण बताए। दशरथ कौशल्या का पूर्व जन्म का तप, उनका प्रेम, वो भी एक कारण था, लेकिन उसका नाम ही अवध है। जहां किसी का वध ना हो, किसी की हिंसा ना हो, वहीं पर परमात्मा हो सकता है। हरि बोल रहा। उस अवध की, उस अयोध्या की महिमा को कौन गा सकता है? नमन करते हैं। हरि बोलना, जोर से बोलना, और जोर से बोलना। अब बताइए, आप सबसे बड़ा धर्म क्या हुआ? सत्य। सबसे बड़ा धर्म क्या हुआ? अहिंसा। फिर पूछा गया कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? वेदों ने भी बदल दिया और तुलसी ने भी अनुवाद किया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। वाह, कभी सोचा भी नहीं होगा आपने कि हम रोज पढ़ते हैं और हमने देखा ही नहीं कभी। बार बार बात को बदला गया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर नहीं पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जोर से बोलो ना। परहित के समान कोई धर्म है ही नहीं दुनिया में। परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं हो सकता है, याद रखना। दूसरों पर किया हुआ उपकार। एक बार एक संत सम्मेलन में सब बोले, स्वामी हरि चैतन्यपुरी जी महाराज बड़े उपकारी हैं। मैंने सब संतों को प्रणाम करके कहा, मुझे ये गाली मत देना कभी। बोले, वृक्ष कबो नहीं फल बके, नदी न संचय नीर परमारथ के। मैंने कहा बिल्कुल सब सही है, लेकिन आप सबको उपकारी, आप उपकारी होंगे, मुझे कभी परोपकारी मत कहना। क्यों? मैंने कहा एक बात बताओ, परोपकार किसको कहते हैं? जो अपनों पर किया जाता है या पर यानी पराई पर किया जाता है? बोलो ना, जोर से बोलो।
जो परायों पर किया जाता है उसको परोपकार कहते हैं। आप अपनी औलाद के लिए कितना भी करते हो, परोपकार नहीं कहलाएगा वो। आपने अपने बेटे को इंजीनियरिंग करा दी, डॉक्टरी करा दी, फलाना करा दिया, ये करा दिया, गाड़ी खरीद दी, अपनी पत्नी को हीरे का हार खरीद के दे दिया, उसको ये ला के दे दिया, ये परोपकार थोड़ी ना है। जो आपको अपनों के लिए किया जाता है उसे परोपकार। और हरि चैतन्य जो भी करता है सबको अपना समझ के करता है यार, तो परोपकार कहां से हो गया? एक संत के लिए पराया कौन है मुझे पहले वो बता दो, जिस पर उपकार करे और परोपकार हो जाए। मेरी बात बड़ी विचित्र सी लगती है, लेकिन तर्क की कसौटी पर खरी परखी हुई होती है, जिसे नकारने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है। एक संत ही तो ऐसा है जो सबको अपना समझता है। हरि चैतन्य से कोई पूछे कि हरि चैतन्य किसके है, हरि चैतन्य किसके नहीं है। हरि चैतन्य का कौन है, कौन अपना नहीं है? एक संत के लिए तो सब अपने हैं, बिना किसी भेदभाव के। सबको लाभान्वित करने की कोशिश कर रहा है। मैंने तो यहां तक कहने में संकोच नहीं किया, मैं तो उनका भी हूं जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं, मैं तो उनका भी हूं जिनके मन में मेरे लिए कोई श्रद्धा नहीं है। याद रखना, मैं उनका भी हूं जो मेरी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, गुण गाते हैं। मैं उनका भी हूं जो मेरी निंदा भी करते होंगे। तो मैं नहीं कह सकता कि उनका नहीं हो सकता उन्होंने। मैं उनका भी हूं जो मेरे पर दौड़ दौड़ के आते हैं, और मैं उनका भी हूं जो मेरे तक कभी आ भी नहीं पाते। सूर्य की स्तुति जो करता है या सूर्य को जो नमस्कार करता है, सूर्य को जो जल चढ़ाता है, क्या सूर्य उसी को प्रकाश देता है? आप सूर्य को गाली भी दो तो आपको प्रकाश नहीं देगा क्या? आप बोलो ना जरा। है सूर्य के सन्मुख जैसे आना चाहिए, काश ऐसे आ जाओ। आप उसकी निंदा कर लेना, आलोचना कर लेना। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि थूकोगे या अब ऊपर को थूकोगे तो आएगा तो अपने ऊपर ही हरि बोलना। किसी ऊंचों पर अगर आप ऐसा करोगे तो आएगा तो तुम्हारे ऊपर ही। लेकिन इतना तो निश्चित है, जो सूर्य की पूजा करते हैं उन्हीं को नहीं, जो आलोचना करते हैं उनको भी प्रकाश देने की कोशिश करता है। पृथ्वी माता सबको अपने आंचल में समेट के बैठी है भाई। जो वायु देवता की पूजा करते हैं, क्या उन्हीं की जान बचती है? ये सब के प्राण बचाने, बिना किसी भेदभाव के। ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, ऊंचे है, नीचे, काला है, गोरा है, गरीब है, अमीर, कोई भेदभाव करता है? बिना किसी भेदभाव के सबको लाभान्वित करने की कोशिश कर रहा है। भगवान ने यही तो कहा। एक व्यक्ति रोज नियम बना रखा था, 100 लोगों को भोजन कराता था, तब वो भोजन करता था। लेकिन जब भोजन कराता था, आपने देखा होगा कई जगह पर जब भंडारे होते हैं ना, दुनिया भर की जय बोली जाती है, तब भोजन शुरू होता है। देखा कभी नहीं देखा? इसकी भी जय, उसकी भी जय, उसकी भी जय, उसकी भी जय, उसकी भी जय। एक व्यक्ति पंगत में ऐसा बैठा था जो किसी की जय नहीं बोल रहा। उस व्यक्ति ने कहा, हट जाओ यहां से, तुम किसी की जय नहीं कर सकते तो मेरे यहां भोजन नहीं मिलेगा तुम्हें। भगवान उसकी सेवा से बड़े प्रसन्न थे, लेकिन आज उन्हें अच्छा नहीं लगा। कहते हैं आकाशवाणी होती है, मूर्ख इसकी आयु देख, 60 साल का हो गया, अब तक इसे कौन खिलाता था? ये वही आदमी है जो कभी मेरी जय नहीं बोलता, मेरा कभी नाम नहीं लेता। एक समय का भोजन कराने में तो इस बात से रुष्ट हो गया कि मेरा नाम नहीं ले रहा तो भोजन नहीं कराऊंगा। मैं अब तक देता रहा हूं, आगे भी देता रहूंगा। इसे कौन दे रहा है? हम अभिमान पालते, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। विचारशील कहता, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, पर मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से।
मैं और मेरा कहने वाला ये मन भी किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। याद रखना, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी का ये खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी और प्रीति उनसे कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। साधना के पथ पे ये साधन भी किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। आपस में मिलजुल करके रहो, प्रेम से रहो। मेरे रोज मैसेज जाते हैं ना, आपने मैसेज देखा होगा, अब बहुत बाद में चला वो, जितना समय है मिलकर रह लो प्रेम में, जितना समय है मिलकर रह लो प्रेम में, फिर तो रहना ही है दीवार फ्रेम में, फिर तो फ्रेम में ही रहना है। अरे बोल रहा, माला पहना के भी लोग भूल जाएंगे, बाद में फोटो पर धूल भी जम जाए भूल जाएंगे, कभी कभी याद आ गई तो हरि बोल रहा। जब तक हो रह लो प्रेम में, वरना फिर तो रहना है प्रेम में यार। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। ये प्रेम से बढ़कर के कुछ नहीं है, आपस में मिलजुल करके ना। मेरे शायद जीवन का सार यही है, सारे उपदेशों का सार यही है, सारे ग्रंथों का सार यही है, सबका निचोड़ यही है। उस महापुरुष ने गलत नहीं किया था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जहां प्रेम नहीं है, आपका ज्ञान, आपकी विद्वता, आपके साधन, आपकी सामर्थ्य सब बेकार है, सब बेकार है। हरि बोल। तो बात चली थी कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, हमें पता ही नहीं है, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, वो तो बात बार बार बदल रहे हैं, बार बार बदल रहे हैं। उन्हीं से पहले पूछा गया कि बताओ सबसे बड़ा धर्म क्या है, उन्होंने कहा सत्य, सत्य धर्म न दूसर सत्य समाना। फिर पूछा गया परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। फिर पूछा गया परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित के जैसा तो कोई धर्म ही नहीं है। हरि बोल। अपने लिए, अपनों के लिए तो दुनिया करती है। पशु पक्षी भी अपना पेट भी भरते हैं, अपने परिवार का भी पेट। चिड़िया भी देखो आप, सुबह सुबह निकल जाती है। उस महापुरुष ने गलत नहीं किया था, लेकिन कहा था, लेकिन हम अर्थ गलत लगा देते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। निकम्मे निठल्ले रहने के लिए इस वाक्यों का प्रयोग करते हैं लोग। उस महापुरुष ने निकम्मे निठल्ले रहना नहीं सिखाया हमें, क्योंकि एक तो बच्चा भी देख सकता है। पक्षी प्रातःकाल उठता है, आप हो सकता देर में उठते हो, लेकिन पक्षियों को देखिए आप, सुबह सुबह उठते हैं, चहचहाते हैं। कर्ण कटु संगीत सुनते सुनते तुम्हारे दिमाग खराब हो गए हैं, कान भी बहरे होते जा रहे हैं, कान में वो लगा के चलते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते, पता ही नहीं चलता पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है। अरे कभी प्रातःकाल उठो, पक्षियों का कलरव सुनो, सारा संगीत भूल जाओगे। देखो क्या आनंद आता है। प्रातःकाल उठते हैं, मधुर संगीत देते हैं, और देखना कभी फिर उड़ जाते हैं। काहे के लिए? दाना चुगने के लिए, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। ये इसलिए कहा था कि उनकी कोई दुकान नहीं है, उनकी कोई फैक्ट्री नहीं है, वो किसी ऑफिस में नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन भगवान ने सबके लिए इंतजाम कर रखा है। हाथ पर हाथ धर के मत बैठो, कोशिश तो करो, तुम क्या नहीं पा सकते हो। पंछी करे ना काम, पंछी करता है, काम धंधा नहीं करता है, मजदूरी नहीं करता है, नौकरी नहीं करता है, दुकानदारी नहीं करता है, लेकिन मेहनत तो करता है। नहीं करता?
देखो आओ, और वो भी सबके साथ मिलकर के। जब पक्षी इकट्ठे जाते हैं ना सुबह सुबह, और शाम को जब लौट के आते हैं, उस सीन के सामने तो बड़ी बड़ी सीनरी फेल हो जाती है? देखो कभी उनको इकट्ठे होकर के चलते हैं, मिलजुल करके चलते हैं। आओ भाई आओ भाई आओ भाई, भगवान ने सबका इंतजाम कर रखा है। निकम्मे निठल्ले होकर के मत बैठो, हाथ पर हाथ धर के मत बैठो, हाथ के ऊपर हाथ करते हुए चलो, देखो क्या आनंद आता है। हरि बोल रहा है। अब बताइए धर्म सबसे बड़ा कौन सा हुआ? फिर आगे पूछा गया सबसे बड़ा धर्म क्या है, बताइए ना। गुरुदेव से कह रहे हैं, सिर धर आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। रामायण के ही शब्द है, रामचरितमानस के ही शब्द हैं। अपने माता पिता के, अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना हमारे लिए यही सबसे बड़ा धर्म है। जिन्हें गुरु कहा जा सके, जिन्हें माता पिता कहा जा सके, उनकी आज्ञा। माता पिता का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते मेरे प्यारे बच्चों। हरि बोल रहा है। मैं तो कहा करता हूं बस ज्यादा मत सीखो, भगवान आपको लंबी उम्र दे। इनकी उम्र में कल आपको भी आना है। आज जिनका निरादर कर रहे हो, कल को तुम्हारी औलाद तुम्हारा निरादर करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? बस आज तुम अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं कर रहे, कल तुम्हारी सेवा नहीं होगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो ना। आज अपने बड़ों का आज्ञा पालन नहीं कर रहे, कल तुम्हारा नहीं करेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो ना। मैंने तो एक पंक्ति में कहा था, बचपन में तुमने इनको बहुत गीला किया है, और वो भी गंदगी से गीला किया है। गंदगी करते थे, मूत्र करते थे, और 100 बार भी करे, मां बाप ने कभी वो नहीं कहा क्या अभी तो तेरे को साफ करा होता। बड़े प्यार से बोल देते हैं, आराम से, फिर गोदी में बैठने लायक बना लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बचपन में बहुत गीला किया है तुमने अपने माँ बाप को, अपने बड़े बुजुर्गों को गंदगी से गीला किया है। ज्यादा नहीं कहता, अब बुढ़ापे में दुख से उनकी आंखों को गीला मत करना, बस और कुछ नहीं चाहिए। मत देना इनके सूट लाला करके रोज, मत देना इन्हें जूते चप्पल रोज लाला के, मत देना अंगूठियां और हार लाला करके, सोने चांदे हीरे आभूषण मत देना यार इनको। सुबह शाम प्रणाम करके इतना पूछ लिया करो, मां से पूछ लो, पिताजी से आप कैसे हो? मुझे लगता है उन्हें सब कुछ मिल जाएगा इतने में। घर से बाहर जाओ, जो आपने उपासना स्थल बना रखा है, वहां प्रभु को, गुरु को विराजमान करे, वहां पहले प्रणाम करो, फिर माता पिता को प्रणाम करो, तब अपने काम पर जाओ। जब लौट करके आओ, पहले माता पिता को प्रणाम करो, बाहर मिल जाए तो फिर अंदर जाकर के मंदिर में प्रणाम करो। देखना तुम्हें क्या मिलेगा। आप खुद कहोगे कि महाराज जी आपने जो कहा हमने अपनाया, अब जीवन ही बदल गया है कुछ। मां बाप धरती पर रूप, मां बाप का उस विधाता की पहचान है। पुराने जमाने में लोग कहा करते थे, ए मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। ओ मां बाप का अपमान करने वालों, तिरस्कार करने वालों, सेवा न करने वालों, सुनो जरा, एक वो भी जमाना था। लोग आश्चर्य किया करेंगे, ये वो देश है जहां कभी श्रवण कुमार हुआ करता था। मेरा बेटा श्रवण कुमार हो पर मेरा दामाद ना हो। हमारी बेटी बहुत दुखी है, उसका पति तो अपने मां बाप की सुनता है, तुम क्या चाहते हो? बोले हमारी औलाद हमारा सुने। वाह भैया वाह। मतलब मेरा बेटा तो श्रवण कुमार हो, दूसरे का बेटा ना हो, मेरा पति श्रवण कुमार ना हो, मेरा दामाद श्रवण कुमार ना हो। अरे तुम्हें तो गर्व का अनुभव करना चाहिए अगर ऐसा है तो। है? खरी बोलना, जोर से बोलना। ए मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी,
और उसकी भी जरूरत क्या होगी, क्या करना है मेरे लिए। मेरे भगवान के रूप मेरे घर में विराजमान है ना। जब पूजा पाठ करते हो सबसे पहले किसकी पूजा करते हो, बताओ ना, जोर से बोलो। हाँ जी, सबसे पहले पूजा किसकी करते हो? गणेश जी की। वाह भाई वाह, बताइए किसकी पूजा करते हैं? प्रथम पूजित कौन है? गणपति। सकाम कोई भी यज्ञ करे, पूजा पाठ करे, उसमें गणपति की सबसे पहले पूजा करते हैं। और आध्यात्मिक क्षेत्र में जब चलते हैं तो सबसे पहले गुरु की पूजा होती है, याद रखना। राम के भी गुण गा रहे हैं तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, तब वर्णो रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारि। लेकिन दुनियादारी में कोई भी सकाम पूजा पाठ आप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो सबसे पहले पूजा किसकी करते हो? गणेश जी की करते हो ना। उनकी तो पूजा करते हो, पर कभी जान लो ना उनकी सबसे पहले पूजा क्यों हुई। बोले उनकी पूजा इसलिए हुई ना, उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले सारी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाएगा, सारे तीर्थों पर घूम करके आ जाएगा, उसकी सबसे पहले पूजा होगी। तो लोग तो सारी दुनिया के चक्कर काटने लगे और गणेश जी ने कहा मेरी तो सारी दुनिया, मेरे तो सारे तीर्थ मेरे माँ बाप के चरणों में है। उन्होंने माँ बाप की परिक्रमा लगा ली तो उनकी सबसे पहले पूजा होने लगी। गणपति बप्पा। ले भाई ले, पता सब कुछ है, जानते हैं पर मानते तो है ही नहीं। जिस वजह से गणेश जी की सबसे पहले पूजा कर रहे थे यार, उस कारण को अपने भी तो जीवन में अपना लो, आनंद नहीं आ जाएगा। वो जिस वजह से सबसे पहले पूजित हुए उस वजह को तुम क्यों परित्याग कर रहे हो? सिरधर आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा तो सबसे बड़ा धर्म यह है। हे गुरुदेव, आपकी माता पिता की आज्ञा को हम शिरोधार्य करें, हमारे लिए इससे बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। हरि बोल। हां, मां बाप होने चाहिए, मैं ही कह रहा हूं, जो मां बाप को भगवान का रूप कह रहा है। पिता कहता है आ बेटा जरा हुक्का भर दे, ले बेटा भर ले, तू भी पी ले, लइयो बेटे जरा एक गिलास लइयो, और जरा वो लइयो पानी वानी, जरा नमकीन पमकीन, ले बेटे एक गिलास में मेरे को डाल दे, ले बेटे एक गिलास में तू पी ले। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। ये बेटे 500 रुपए का खरीदा है, ग्राहक आए तो बता दियो 1000 रुपए का खरीदा है, 1200 से कम में मत बेचियो। हरि बोल रहा। नहीं 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 नहीं, जहां कहा माता पिता भगवान के रूप है, उन्हीं ग्रंथों ने कहा है माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित। वो माता पिता नहीं है, भगवान के रूप तो दूर की बात है, वो मां शत्रु है, वो पिता वैरी है, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने की कोशिश नहीं करता है। और अच्छे संस्कार तो तब देंगे जब हमारे पहले अच्छे संस्कार होंगे ना। है अपने माता पिता की अच्छी चीजों की आज्ञा पालन करना, याद रखना, उनको अपनाना। तुम माता पिता के आज्ञाकारी तब नहीं हो, वो शराब पीते तो हम भी शराब, मां बाप के रास्ते पर चल रहे हैं जी हम तो, वो मीट खाते हैं तो, वो जुआ खेलते हैं तो, तब भी नहीं। मेरे श्री राम से, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से शूर्पणखा कह रही है मुझसे विवाह करोगे? नहीं, हमारा तो विवाह हो चुका है। वो है ना लक्ष्मण, अहे कुमार मोर लघु भ्राता, जाओ उधर चली जाओ। सोचो, जिसने शर्म लाज हया और मर्यादा ही परित्याग कर दी हो। जरूरी नहीं कि लक्ष्मण ही उसकी नाक कान काटे, उसके नाक कान तो वैसे ही कट जाते हैं। आप क्या कहते हो जब कोई गलत आचरण करता है, कर्म करता है, अबे इसने तो नाक कटवा दी, जरूरी नहीं कि चाकू और छुरी से ही कटे, इसने नाक कटवा दी।
शूर्पणखा ने श्री राम से क्या कहा था मालूम है आपको? तुम्हारे पिता अनेक शादी कर सकते हैं, तो हे राम तुम अनेक शादी क्यों नहीं कर सकते हो? श्री राम क्या उत्तर देते हैं समझ लेना इसे। श्री राम कहते हैं मेरे पिता क्या करते हैं मैंने कभी नहीं देखा, पर मेरे पिता क्या अच्छा करते हैं उसे अपनाने की कोशिश की है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। अब सबसे बड़ा धर्म क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे निष्कर्ष निकालोगे? है? क्या हमारी रामायण ने, हमारे ग्रंथों ने हमें क्या गुमराह करने की कोशिश की है क्या? नहीं। अगर कोई कहता है, मैं कहता हूं मूर्खता है तुम्हारी। हमें अपने ऋषियों पर, वैज्ञानिक ऋषियों पर डोंगी पकड़नी नहीं, अपने वैज्ञानिक ऋषियों पर गर्व का अनुभव होता है। और मैं हमेशा कहता हूं भारत कृषि प्रधान देश है, सब जानते हैं, लेकिन ऋषि प्रधान देश भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। आजकल के थोथे कथाकर वैज्ञानिकों के लिए होगा बंदर था पहले मानव, हमारे पूर्वज बंदर। अबे तेरे होंगे बंदर पूर्वज, हमारे पूर्वज तो राम है, हमारे पूर्वज तो कृष्ण है, हमारे पूर्वज तो महादेव है, हमारे पूर्वज तो दुर्गा माता है, हमारे पूर्वज तो शंकराचार्य है, हमारे पूर्वज तो इतनी लंबी लिस्ट है उन ऋषियों महापुरुषों की। हम तो उनकी औलादे हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, हम सबको करनी चाहिए। अरे बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है कि ये कभी ये कहा सबसे बड़ा धर्म, कभी ये कहा सबसे बड़ा धर्म, कभी ये कहा सब। अब मैं आपसे पूछूं, सबसे बड़ा दान क्या है? बताओ है? जोर से बोलो ना, बोलो ना। जब बच्ची का हम हरि बोल दान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कन्यादान। क्या कहते हैं? कन्यादान को सबसे बड़ा दान कहा है। लेकिन किसी गरीब को अगर आप भोजन कराओ तो अन्नदान छोटा है क्या? किसी की जान बचाने के लिए आप अपना रक्त दान करते हो, उसे छोटा कहोगे क्या? हरि बोल। रक्त दान करते हैं ना, उसे छोटा दान कहोगे क्या? बोलो। किसी निरक्षर को आप अगर विद्या दान देते हो, उसे छोटा कहोगे क्या? कौन सा दान छोटा है बताइए? जब कन्यादान की चर्चा आएगी, बोले सबसे बड़ा दान है। किसी भूखे को जब देने की बात आएगी, बोले अन्नदान सबसे बड़ा दान है। जब ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं तो क्या कहते हैं? रक्तदान सबसे बड़ा दान है। नहीं कहते? कोई बेचारा पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ा सको, पैसे से स्कूलों में पढ़ा सको, वरना खुद पढ़ा सको, तो विद्या दान से बड़ा कोई दान नहीं है, याद रखना है। और भी उससे बड़ा दान है जो कुछ न देकर के भी सब कुछ देते हैं। मेरे संत, मेरे महापुरुष, मेरे सदगुरु, मेरे परमात्मा यूं करते हैं। आपने देखा सबका हाथ यूं? क्या मतलब है इसका? यह कहलाती है अभय मुद्रा, यानी डरो मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ, डरो मत। आदमी डरा हुआ है, भयभीत है, असुरक्षित महसूस करता है, कदम कदम पर डरा हुआ है। कहे न कहे, हर एक के मन में कोई ना कोई डर है, याद रखना। जो बड़े 30 मार्का बनते हैं ना, उनके मन में भी कोई ना कोई डर है। जो निर्दोषों का रक्त बहाते हैं, उन आतंकवादियों को छुप के जंगल में क्यों रहना पड़ता है? क्यों रहते हैं?